ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में बाबा साहिब को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। शमशेर के होश आने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस बार उनसे माफी मांग लेंगे। उधर फरवा और सूफिया की भी हर चाल नाकाम हो ही गई। जब उन्होंने सोचा था कि वो शमशेर और महक को जुदा कर लेंगे आसिन की मदद से, लेकिन आसिन ने भी उनका साथ ना दिया। जब उन्हें पता चलता है कि महक और शमशेर दोबारा से इस घर में आने वाले हैं, तो उसके बाद फरवा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो दारा के साथ मिलकर उसे धमकियां लगाए कि वो इस घर में नहीं रहेगी। अगर महक इस घर में आ गई तो उसके बाद वो इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएगी। इस ड्रामे की कुछ ही एक साथ बाकी हैं, यानी कि 2, और यह ड्रामा बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। बहुत सारे व्यूवर्स को इस बात का गम तो है ही, लेकिन हर बार की तरह ARY डिजिटल किसी भी ड्रामे को लंबा नहीं करता और अपने व्यूवर्स को बोरिंग नहीं होने देता। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। बाबा साहिब को जब ये बात पता चलती है कि उसका बेटा हॉस्पिटल पहुंच चुका है, उसी की वजह से उसके बाद उनकी कमर टूट जाती है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो तो महक को मरवाना चाहते थे, ना कि शमशेर को। घर में परेशान हो जाते हैं। महक शमशेर को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ वाहद सहारा आज शमशेर ही है। परेशानी में रो रही है। अंदर आखिरकार ऑपरेट शुरू हो ही जाता है। दारा भी वहां पर पहुंच जाता है और डॉक्टर साहिब कहते हैं कि शमशेर को खून की जरूरत है। ये बात सुनने के बाद दारा कहता है कि मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर शमशेर महक को भी हौसला देता और कहता कि तुम अपने आप को अकेला मत समझो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यूँ शमशेर को ऑक्सीजन लगाई जाती है और ब्लड भी दे दिया जाता है और ऑपरेट कामयाब हो ही जाता है। जैसे ही महक कमरे में आती है तो वहाँ पर आकर आंखों में आंसू लिए हुए जैसे ही शमशेर का हाथ पकड़ती है तो वहाँ पर शमशेर की आंखें खुली जाती हैं। शमशेर जो कि महक की मोहब्बत में पागल हो चुका है, यहाँ पर मुस्कुराना शुरू कर देता और आंखें भी खोल देता है। शमशेर अपना दर्द भूल जाता है। आखिर शमशेर ने वाकई महक के साथ सच्ची मोहब्बत की। शुरू से लेकर जब वो उसके पीछे पागल हुआ पड़ा था तो उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, लेकिन आज जब उसने महक की जान बचाकर अपने आप को इस तकलीफ में धकेला तो महक को भी उसके साथ मोहब्बत हो ही गई। महक कहती है कि शमशेर उठो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम सिर्फ और सिर्फ सहारा हो जिसकी वजह से मैं खुश हूँ और मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं अब नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। यहाँ पर शमशेर भी कहता है कि महक परेशान ना हो। यूँ आखिरकार शमशेर ठीक हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर बाबा साहिब को जब पता चलता है तो वो भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर जैसे उनका सामना महक के साथ होता है तो महक बोल पड़ती है, कहती है मुझे मारना था ना तो मुझे आके मार देते। शमशेर के साथ ये सब कुछ करने की आपको क्या जरूरत थी? अपने ही बेटे के साथ इतनी नफरत, आप अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गए कि अपने बेटे को मरवाना चाह। ये बात सुनने के बाद बाबा साहिब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर महक कहती है कि अगर शमशेर को कुछ भी हुआ ना तो मुझे क्या, उसकी औलाद भी आपको माफ नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद बाबा साहिब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि आखिर मोहब्बत तो होती है ना औलाद से, अपने बच्चों के। यहाँ पर बाबा साहिब माफी मांगेंगे महक से और कहेंगे कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और जब होश में आएगा शमशेर तो उससे भी माफी मांगेंगे और कहेंगे कि जितनी जल्दी हो सके घर में वापस आ जाओ। जैसे ही कमरे से वो बाहर निकलते हैं तो वहां पर जाकारा को कहते हैं कि शमशेर की तबीयत का अब आपको ही ख्याल रखना है, जब ठीक हूँ तो उसके बाद इन्हें दोबारा से घर वापस लेकर आ जाइएगा। यहाँ पर शमशेर को भी समझ आ जाएगी कि वाकई बाबा साहिब को गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने महक और शमशेर को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश की। इस बार वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़े। उधर दारा को जब ये बात पता चलती है तो वो फौरन से घर चला जाता है। घर जाकर फरवा को भी बता देता है, लेकिन फरवा से ये बातें नहीं बर्दाश्त होती। वो दारा को कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब कुछ तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर दारा भी बोल पड़ता है, कहता है कि अगर जरा से भी तुम्हें दिक्कत है ना महक और शमशेर को इस घर में आने की, तो तुम अपने बाप के घर जा सकती हो। मुझे जरा भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से तुमने उसे घर से निकाला है आज तुम्हारी वजह से ही शमशेर के साथ ये सब कुछ हुआ। नहीं तो महक और शमशेर इस घर में खुशी के साथ जिंदगी गुजार सकते थे। तुम्ही ने बाबा साहिब को नफरत की आग में धकेला है। आखिरकार दारा की भी आंखें खुल ही गयी। जो पर्दा फरवा ने उसके आंखों के ऊपर डाला था वो आज उठ ही गया। आखिर इस ड्रामे की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग होने वाली है, जिसके बाद बाबा साहिब के ऊपर तो बुरा वक्त
आएगा ही जब मीडिया वाले घर में आए होंगे, क्योंकि मीडिया वालों को भी पता चल जाता है कि शमशेर के ऊपर जो गोली चलाई है वो उसके बाबा ने ही चलाई है, जिसकी वजह से वो अपने माइक उठाकर कैमरे उठाकर घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर में पहुंचते हैं तो बाबा साहिब के ऊपर भी बुरा वक्त आ ही जाता है। जब ये बात दारा को पता चलती है तो वो इंटरव्यू देते हुए अंदर को भागता है। आखिर बुराई का अंजाम बुरा ही होगा, क्योंकि महक और शमशेर तो इस बार अपनी जिंदगी में खुश रहने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने बुरा किया था उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इस ड्रामे की जगह सुपर हिट ड्रामा हुक आने वाला है। बहुत सारे व्यूवर्स को इस ड्रामे के जाने का गम तो होगा, लेकिन इस ड्रामे की जगह जब नया ड्रामा आएगा उसके बाद वो इससे भी ज्यादा सुपर हिट होने वाला है। लेकिन जिंदगी में बाबा साहिब जैसे बाप ने, जिसने अपने बेटे और अपनी बहू की खुशी की तरफ जरा न देखा बल्कि अपनी अना और अपनी इज्जत को देखा। हालांकि शमशेर महक के साथ एक पक्की सतर लग जाता था, निकाह करके उसे अपने घर में लाना चाहता था, जो शुरू से ही बाबा साहिब चाहते ही नहीं थे। लेकिन एंड में आकर क्या हुआ, बाबा साहिब की बीवी शमशेर की मां महक की सास आखिरकार इस दुनिया से चली गई। लेकिन उसके बाद भी उसे समझ न आई कि ये जो कुछ भी कर रहा है उसी की वजह से हो रहा है। अपनी बीवी के चले जाने के बाद दोबारा से इसने अपनी इज्जत की तरफ ही देखा, न कि अपने बेटे की खुशी की तरफ के उसकी खुशी महक के साथ है। आज देखो ना, इसका बेटा जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो इसे समझ आई कि वाकई ही इसने बुरा किया है। वो एक जान नहीं बल्कि 2 नहीं 3 जानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। महक के पेट में जो बेबी है उसके साथ भी और महक और शमशेर के साथ भी। लेकिन जब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो उसके बाद उसे माफ कर देना ही बेहतरी होती है। महक और शमशेर दोबारा से उसी घर में आकर अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन फरवा और सूफिया के हाथ कुछ ना आया। इसी तरह से जिंदगी में भी होता है। इस ड्रामे को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोगों को सबक सिखाना, जिसमें जिंदगी में किसी के साथ भी कुछ ऐसा बुरा ना करो कि आपके सामने आ जाए। दूसरों को धोखा मत दो, वो धोखा आप ही के सामने आकर रह जाएगा। अपने बच्चों की खुशियों को इम्पोर्टेंस दे। अगर बच्चे चाहते हैं तो उनकी चाहत के साथ वहीं पर शादी कर दी जाए। जिस तरह से महक और शमशेर ने एक दूसरे के साथ आज खुशी के साथ वक्त गुजारा, जिस तरह का भी वक्त था महक ने शमशेर का साथ दिया और शमशेर ने भी मेहनत करके अपने घर का चूल्हा जलाया। लेकिन कौन कौन खुश है कि आज महक और शमशेर एक दूसरे के साथ खुश रहना शुरू हो चुके हैं और इस ड्रामे का एंड भी हो चुका है, जिसका गम बहुत सारे लोगों को होगा। पाकिस्तान की दूसरी ड्रामा इंडस्ट्री, जिन्होंने ड्रामास को बहुत ज्यादा लंबा करना होता है, यहाँ तक के 100+ एपिसोड करने होते हैं, लेकिन ARY डिजिटल जिन्होंने कुछ ही एपिसोड में अपने व्यूवर्स को बहुत ज्यादा एंटरटेन भी करना होता है और बोरिंग से भी बचाना होता है। आखिर इस ड्रामे का एंड हो ही गया। महक और शमशेर को एक दूसरे के साथ देखकर आप सभी दोस्तों को कैसा लगा, और निदा और आसिन भी अपनी जिंदगी में खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों की क्या राय है और क्या चाहते थे आप सभी दोस्त के बाबा साहिब का फरवा सूफिया का क्या अंजाम होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने क्या लिखिएगा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।